ने 2026-27 का बजट पेश किया। बजट को लेकर पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि ये बजट शानदार आर्थिक प्रबंधन के साथ रखा गया है और ये बजट हर वर्ग को संतुष्ट करने वाला बजट है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बजट पेश किया है और बजट को लेकर बोले पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। शानदार आर्थिक प्रबंधन के साथ इस बजट को रखा गया। जितने भी वित्तीय इंडिकेटर थे उन सब पर नियंत्रित रखा गया। राजकोषीय घाटा को नियंत्रित रखा गया और सबसे बड़ी बात है कैपिटल एक्सपेंडिचर में 1 लाख करोड़ का प्रावधान करना। ये राजस्थान के अंदर आधारभूत संरचनाओं को मजबूत करने के नए युग का सूत्रपात है। हर वर्ग को संतुष्ट करने वाला ये बजट है। किसान और किसानी को मजबूत करने वाला बजट है। इस बजट की जितनी प्रशंसा की जाए। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने आज 2026-27 का बजट पेश किया। बजट को लेकर राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि ये बजट से हर वर्ग की उन्नति निश्चित है और क्या कुछ कहा, सुनिए। ऐसी बजट है 2047 का विकसित भारत और विकसित राजस्थान, उस परिकल्पना को लेकर उस दृष्टि को एक चरणबद्ध तरीके से वहाँ तक पहुँचे, इसके दृष्टि इसमें साफ साफ दिखती है। जहाँ ज्ञान की बात जो प्रधानमंत्री जी ने की है, चाहे वो गरीब की बात होगी, युवा की बात होगी, अन्नदाता की बात और नारी की बात, उन चारों के विकास के नाते से योजना उस किसान की बहबूदी, उसकी फसल कैसे बढ़े उसके नाते से, सिंचाई की योजना इसमें है, पेयजल के नाते से यमुना जल का 50 साल में रुका हुआ वह जमीन पर उतरता हुआ दिख रहा है। कह सकता हूँ कि ओवरऑल बिजली का होगा, पानी का होगा, खनिज का होगा, टैक्स के नाते से रिफॉर्म्स की बात और उसमें भी पेनल्टी के स्थान पर हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं उसकी दृष्टि दिखती है। ओवरऑल रूप से कह सकता हूँ कि सबकी उन्नति का विषय भी होगा और विकसित राजस्थान 2047 का उसका एक रोड मैप भी इसमें दिखता है। भजनलाल शर्मा, सरकार के वित्त वर्ष 2026-27 के बजट को लेकर बीजेपी में उत्साह का माहौल है। आज प्रदेश बीजेपी कार्यालय में बजट की घोषणाओं को सुनने के लिए बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता जुटे। बजट को शानदार और जनहितैषी बताते हुए सभी ने खुशी जताई, मिठाइयां बांटी और पटाखे छोड़े। इस मौके पर प्रदेश बीजेपी महामंत्री श्रवण बघड़ी, मिथिलेश गौतम, मीडिया संयोजक प्रमोद वशिष्ठ, प्रदेश कार्यालय मंत्री मुकेश पारेख, बीजेपी नेता आलोक पारेख, वरिष्ठ कार्यकर्ता शैलेश शर्मा समेत सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। बीजेपी नेता आलोक पारेख ने खुशी जताते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने जनता को बड़ी राहत दी है। ये बजट हर वर्ग के लिए समर्पित है और विकास की नई दिशा देगा। पूरे प्रदेश में बीजेपी कार्यालयों पर मिठाई बांटकर उत्सव मनाया गया, जो सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों पर भरोसे को दर्शाता है। ये भजनलाल सरकार का तीसरा पूर्ण बजट है, जिसे उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने विधानसभा में पेश किया। बजट का कुल आकार 21.52 लाख करोड़ रुपए है, जो पिछले बजट से करीब 41% अधिक है। वित्त मंत्री दिया कुमारी की तरफ से इस बजट को पेश किया गया है। जबरदस्ती फोन आ रहा नहीं है, मगर फोन बोलेगा। राजस्थान की भजनलाल सरकार का तीसरा बजट वित्त मंत्री दिया कुमारी ने आज विधानसभा में पेश किया। जयपुर में हमारा सभा उत्तर राजेश डांगी ने ग्राउंड पर लोगों से बातचीत की है। हमारे संवाददाता ने ग्राउंड पर लोगों से बातचीत की, तो लोगों की प्रतिक्रिया भी इसको लेकर सामने आई है। कुछ लोगों ने इसे बेहतर बताया, कुछ ने निराशाजनक बताया। उदयपुर के लोगों ने कहा कि उदयपुर पर्यटन नगरी है, लेकिन पर्यटन के नाम से उदयपुर में ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई है। राजस्थान की भजनलाल सरकार का तीसरा पूर्ण बजट आज वित्त मंत्री दिया कुमारी ने विधानसभा में पेश किया। जो सौगात है, उन सौगातों का जो पिटारा है वह विधानसभा में खुला। हमारे साथ कुछ उदयपुर के लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। जिस तरह से आज विधानसभा में सौगातों का पिटारा है जो दिया कुमारी ने खोला है, क्या उदयपुर को मिला है, क्या सोचते हैं आप इस बजट पर? देखिए, हमारे उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने आज जो राजस्थान विधानसभा में बजट पेश किया है, निश्चित रूप से ये बजट राजस्थान के लिए एक दूरगामी सोच का बजट है और बहुत ही सकारात्मक बजट दिया है। इसके परिणाम इतने अच्छे आएंगे कि राजस्थान की जनता को इसका बड़ा लाभ मिलेगा।
क्या मिला है व्यापारी वर्ग को, क्या मिला आम लोगों को, क्या मिला, क्या सोच रहे हैं? देखिए, ये आम लोगों के लिए नहीं है। ये आम लोगों को तो जो बजट मिलता है वो मिलता ही है, लेकिन ये ऐसी सोच रखी है कि हर गरीब वर्ग को, व्यापारी वर्ग को, कर्मचारी वर्ग को, हर वर्ग को दिया है। जैसे आज एक बहुत ही संवेदन मिलता है, किसी की डेथ हो जाती है तो उसके घर तक शव पहुंचाने की जिम्मेदारी राजस्थान सरकार ने ली है। इसी तरह से बहुत सारी योजनाएं हैं। मैंने अभी बजट को पूरा अभी लास्ट तक मैं पढ़ूंगा, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने देखी है। कई योजनाएं, फ्लाइंग स्कूल खोले हैं, टूरिज्म को लेकर किया है। इस तरह से जो घोषणाएं की है, ये बजट आने वाले समय में सकारात्मक है और दूरगामी सोच है। मैं निश्चित रूप से राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी को बधाई देता हूँ, इतना अच्छा बजट पेश किया है। आप बताइए भैया, पर्यटन की बात होती है, युवाओं की बात होती है, क्या मिला है उदयपुर को इस बजट में? जिस तरह से राजस्थान का बजट आज पेश किया है और उसको बोला है कि जादू ही पिटारा, तो जादू जब होता है तो लोगों में भ्रम होता है। तो ये भ्रम का पिटारा है, जादू ही पिटारा का बोलना मतलब कहीं ना कहीं मतलब हंसी का पात्र है। जिस तरह से उप मुख्यमंत्री ने बजट पेश किया है, और मैं उदयपुर का रहने वाला हूँ, उदयपुर का शहर के युवाओं को लेकर उदयपुर के संभाग को लेकर किसी भी तरह का एक मतलब एक बोलते हैं कि कुछ छोटा सा भी उस चीज़ को भी उन्होंने उदयपुर के संभाग को कुछ भी नहीं दिया है बजट में। पिछली बार भी टूरिज्म को लेकर कुछ नहीं दिया था, केवल एक दौर उसका किया था। उसके बाद इस बजट में तो एक अंश भी राजस्थान में उदयपुर ज़िले को कुछ भी एक नौकरियों को लेकर देख लो, टूरिज्म को लेकर देख लो, सड़कों को देख लो, या किसी भी और ग्रीन सिग्नल को लेकर देख लो, किसी भी चीज़ को लेकर उदयपुर में कुछ भी नहीं मिला। तो हम 100% इस चीज़ से निराश हैं। और फ्री जो इन्होंने बातें की है कि लैपटॉप देंगे, स्कूटी देंगे, तो पहले वाली स्कूटियाँ जो कुत्ते जिन पर चढ़ के सीटें फाड़ रहे हैं, उसमें कुछ नहीं हो पाया। तो मुझे नहीं लगता कि ये जुमले जो है वो जुमले ही है। युवाओं के रोजगार के लिए क्या कहा गया कि स्वरोजगार को प्रेरित करेंगे, और ऐसी कई सारी स्कीम्स है जिसको लेकर कहा गया है कि इस तरह का पिटारा इन्होंने दिया है। युवाओं को बरगलाने की काम किया गया है कि 10 लाख का आपको फ्री बिना इंटरेस्ट वाला पैसा दिया जाएगा। और आप सोचो कि अगर युवा को रोजगार देने की बात की तो नौकरियों को देकर आप करते, आप फ्री की चीज़ें बांटने में आप कहीं ना कहीं उन युवाओं को जो सशक्त बनाना चाहिए वहाँ बेरोजगार की ओर धकेलते जा रहे हो। आप बताएं, आप कैसा देखते हैं इस बजट को, क्या मिला है इस वक्त में आम वर्ग को, युवाओं को और उदयपुर के लोगों को? मैं उदयपुर निवासी हूँ, जो पर्यटन नगरी और जिलों की नगरी विश्व के अंदर आज जाना पहचाना शहर है। लेकिन पिछले बजट और इस बजट में पर्यटन और टूरिस्ट के एक्ट में कोई किसी प्रकार का कोई फ़ायदा, कोई बजट नहीं मिला। क्या मिलना चाहिए था, क्या उम्मीदें क्या थी इस बजट में? उम्मीदें ये थी कि जैसे नाइट बाज़ार है, सुलभ कॉम्प्लेक्स है, गार्डन, तालाब वगैरह जो भी है, यहाँ पे सीवरेज का मामला है, जो गंदगी तालाबों में जा रही है, तो उसको सब एकदम शहर को स्वच्छ के लिए, और जो भी मतलब युवाओं को रोजगार मतलब जो भी देना है तो वो सब होना चाहिए। लेकिन उसमें कुछ भी नहीं है सर। आप बताएं, युवाओं की बात आती है, स्वरोजगार को बढ़ावा देने की बात इस बजट में कही गई है, क्या लगा, क्या मिला इस? अभी स्वरोजगार में 10 लाख तक लोन, इंटरेस्ट फ्री लोन के लिए किया है, वो भी अच्छी है। और 1.5 लाख नई नौकरियों के लिए बात करी गई है गवर्नमेंट के लिए, वो भी अच्छा है। और मतलब किसान सम्मान निधि को बढ़ा रहे हैं, और हर घर नल योजना, हर गांव में नल कनेक्शन का भी कर रहे हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है। और सोलर प्लांट का बहुत है, जो नेचुरल एनर्जी है उसको यूज़ करने के लिए जैसलमेर में प्लांट लगा रहे हैं 2000 करोड़ का, वो भी बहुत अच्छा किया है। उदयपुर में पर्यटन की बात आती है, तो पर्यटन को लेकर क्या मिलता है, क्या मिला है क्या? इस बार बजट में तो कुछ घोषणा नहीं करी है, पर पहले भी बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रखी है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था महाराणा प्रताप सर्किट वाला, तो उसको भी करने में टाइम लगता है, तो इसलिए हिसाब से इस बार नहीं दिया हो। आप बताइए भैया, आप कैसा देखते हैं, क्या बजट में मिला युवाओं को लेकर, इसको लेकर? देखिए, बजट में लेके युवाओं को लेकर, नौकरी को लेकर बहुत घोषणाएं की गई है, सुविधाओं को लेकर भी घोषणाएं की गई है। इसके साथ इंटरेस्ट फ्री लोन की बात भी की गई है। तो काफ़ी युवाओं को लेकर घोषणा है, लेकिन वो अमली जामा कब तक पहन पाता है वो एक बड़ा विषय है। क्या मिलना चाहिए था, किस तरह की उम्मीदें ज़्यादा थी, लेकिन उस हिसाब से? देखिए, उदयपुर को लेकर, टूरिज्म सेक्टर को लेकर हमें बहुत उम्मीद थी। हमें था कि एक कन्वेंशन सेंटर मिलना चाहिए, लेकिन वो भरतपुर में मिला, ब्रजकन। तो ये उदयपुर की सबसे बड़ी डिमांड थी, वो पूरी नहीं हो पाई है। टूरिज्म सेक्टर को लेकर कोई विशेष उदयपुर को लेकर घोषणा नहीं हो पाई है। इसके साथ माइनिंग सेक्टर को लेकर, क्योंकि जो बजट का जो बड़ा हिस्सा है, जो रॉयल्टी के रूप में हो, टैक्स के रूप में हो, पूरा उदयपुर संभाग देता है। तो जो बजट निर्माण में जो वित्तीय जो सबसे बड़ी भूमिका है वो उदयपुर संभाग दे रहा है। लेकिन उदयपुर को कोई बड़ी घोषणा ना मिल पाना काफ़ी मतलब व्यापारी वर्ग में और दूसरे वर्गों में निराशा तो है ही है इस चीज़ को लेकर।
देखिए जो बजट का जो जादुई पिटारा है, जिसको जादुई पिटारा कहा गया है, लेकिन कहीं न कहीं जो देखने को मिला, इनका कहना है कि उदयपुर जो पर्यटन नगरी के नाम से जाना जाता है, लेकिन